सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इलेक्शन में अभी तकरीबन 3 माह का वक्त बाकी है। अभी तक कोई इंतखाबी शेड्यूल सामने नहीं आया। इस माह के आखिर में या अगले महीने के आगाज़ में बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन तमाम सियासी जमातें इस वक्त मुतारिक हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतारिक है। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के बाद अब बलूचिस्तान का रुख कल मियाँ नवाज़ शरीफ कर रहे हैं और वहाँ भी वो इंतखाबी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब कि आने वाले इलेक्शन को बड़ी संजीदगी के साथ इस वक्त नवाज़ लीग ले रही है और अपनी मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू भी कर दी गई है। गो कि अभी तक मियाँ नवाज़ शरीफ की नाअहली का मामला किसी एक फाइनल नतीजे पर नहीं पहुँच सका और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मियाँ नवाज़ शरीफ आने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। उसके लिए अगले 15 से 20 दिनों में उनकी नाअहली ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है। जब कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की आखिरी तारीख का ऐलान हो जाएगा, उससे पहले अगर मियाँ नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म हुई तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल होंगे, वरना फिर सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त अपने होम ग्राउंड में मौजूद है। सिंध में वो जलसे कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की और एक बार फिर उन्होंने नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया कि हम तो सिर्फ आवाम के पास जाएंगे, किसी और के पास हम नहीं जाएंगे। और अब जाहिर है कि वो ये इशारा कर रहे हैं कि नून लीग शायद किसी और के साथ मिलकर, किसी और से हाथ मिलाकर इस वक्त हुकूमत में आने की कोशिश कर रही है। अब पंजाब में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें मिलकर नून लीग के खिलाफ कोई इत्तेहाद बनाएंगी या नहीं बनाएंगी? चूँकि अगर इंतखाबात में विफाक से किसी हुकूमत को, किसी जमात को हुकूमत बनानी है तो उसका पंजाब से कामयाब होना बड़ा ज़रूरी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अब वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। कुछ दिनों से उनकी भी एक्टिविटी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ शहरों में जलसे वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक कितना रिस्पॉन्ड उनको कर रही है। और इस पूरी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी एतराज़ किया जा रहा है। एक खत सदर मुमलिकत की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा किया था। तो वहाँ पर फिर उस खत की न्यूट्रलिटी पर और सदर साहब के इस कंडक्ट पर निगरान हुकूमत की जानिब से भी एक रद्दअमल सामने आया और मुर्तज़ा सोलंकी जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि सदर साहब को थोड़ा सा देखभाल कर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। जो उनके ओहदे के तकाज़े हैं, जो आइनी तकाज़े हैं, वो अपनी रहते हुए फिर उस पर अमल दरामद करें और करवाएं। तो अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या बनने जा रही है। क्या नून लीग को कोई जमात इस वक्त सियासी तौर पर एक टफ टाइम देने की पोजीशन में है या नहीं, और फिर खुद नून लीग के लिए मियाँ साहब की नाअहली कितना बड़ा चैलेंज है और उनका अल्टरनेट कैंडिडेट कौन हो सकता है अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये तमाम सवालात आज मेहमानों के सामने रखेंगे। महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गौस नियाज़ी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मजीद मेहमान अभी आगे चलकर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन भी करेंगे। तो गौस नियाज़ी साहब, पहले तो आप ये फरमाइएगा, कल मियाँ साहब जा रहे हैं बलूचिस्तान, इससे पहले सिंध में MQM को साथ मिलाया, अब बलूचिस्तान में कौन कौन सी सियासी जमात को साथ मिलाने का इरादा है और ये दौरे हैं उनके मकसद क्या है इन दौरों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, एक इलेक्शन होने हैं और उसके इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान कर दी गया है। इलेक्शन की तैयारियाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है सबसे और सबको, और कोशिश है कि जितनी हमारे हम ख्याल लोग हैं उनसे हमारा इत्तेहाद हो जाए। बलूचिस्तान में काफ़ी लोग पिछले दिनों मियाँ साहब से मिलने आए थे, बल्कि शहबाज साहब से उन्होंने मुलाकात की और कुछ वक्त मांगा था, कुछ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ की अपनी डिमांड थी। तो वो फाइनल टच देने के लिए मियाँ साहब अपने बलूचिस्तान जाएंगे और कुछ वहाँ जो आपको पता है कि बलूचिस्तान में कोई भी बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी छोटी पार्टियाँ सारी। तो वो कुछ ग्रुप मियाँ साहब से मिलेंगे और बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो ये इलेक्शन की तैयारियाँ सबको। तो अभी जो 2 रोज़ पहले सनाउल्लाह ज़हरी साहब की तरफ से, कादिर बलोच साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो आपने देखा था कितनी बड़ी चार्जशीट थी उसमें नून लीग के खिलाफ के पिछले 2-2.5 सालों में नून लीग को बलूचिस्तान से कोई ऐसा शख्स ही नहीं मिला जो वहाँ पर पार्टी को फाल कर सके, वहाँ हेड कर सके। तो वो तो बड़े एतराज़ात उन्होंने आपके ऊपर लगाए थे। देखो ये तो कादिर बलोच साहब सलाम, ये दोनों मुस्लिम लीग नून थे और मुस्लिम जब प्रेशर पड़ा, जब मुस्लिम लीग पे बुरा वक्त आया या कोई, तो ये लोग तो मुस्लिम लीग छोड़कर भाग गए। अब सलाउल्लाह ज़हरी साहब ऐसे शख्स हैं जिनको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान बनवाया था और हमारा जो एक मुआहदा हुआ था से नेशनल पार्टी से, जिसमें 2.5 साल नेशनल पार्टी के वज़ीर आला होगा और 2.5 साल सलाउल्लाह ज़हरी होंगे।
सलाह ज़हरी के खिलाफ जब ये अदम एतमाद पेश हुई थी तो सलाह ज़हरी बजाय इसके अदम एतमाद का मुकाबला करते ये रिज़ाइन दे के भाग गए थे। सारे इनके एमपी इनको छोड़ गए थे। तो ये नालायक लोग हैं। अब्दुल कादिर बलोच पे बड़ी मेहरबानी की है, मियां साहब ने बड़ी तरक्याती स्कीमें दी इनको, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं किया। तो ये फिर ज़ाहिर है एक ऐसे बंदे तो फिर इल्ज़ाम हम पे लगाएंगे। हमने तो उनको प्यार दिया था, उनको इज्जत दी थी। सलाह ज़हरी साहब कभी भी वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं बन सकते थे और कभी आज फ्यूचर में बन के दिखाएं। तो ये तो वैसा आप कह रहे हैं कि वो बुरे पार्टी पर बुरा वक्त आया तो वो छोड़कर चले गए, तो अब तो पार्टी पर अच्छा वक्त है कि आप वापस आ रहे हैं इलेक्शन से पहले? अब तो मियां साहब खुद भी वापस आ चुके हैं और वो खुद ही अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन कर रहे हैं। कौन आ रहे हैं जी? क्या वापस आ सकते हैं अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब या कादिर बलोच साहब के लिए वापसी के रास्ते खुले हैं, या फिर अब नए इत्तेहाद बनाने और उनको छोड़ के आगे बढ़ना है? नहीं देखो जी, जिस किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी मुख्तसर सुनी है, उनको झुकाव शायद पीपल्स पार्टी की तरफ है, वो उधर जाएंगे। ठीक है, हर किसी के पास ऑप्शन है, तो वो तो उधर जाना चाहते हैं तो उधर जाना चाहें। हम तो अपने हम ख्याल लोग होंगे जो, आप देखो मियां साहब का नज़रिया सामने है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली हमारा है और उसके लिए हम कैसे चल रहे हैं उसके। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, ज़रा आपका सिलसिला मुनक़ता हुआ है। तो महमूद मौलवी साहब, ये पंजाब में सूरत हाल क्या बनेगी? ये तो वक्त कम है और आपकी पार्टी अभी ज़ाहिर है कि नई है, अभी आपने अवाम में जाना शुरू किया है। अब उसका रिस्पॉन्स कैसा है? कोई इत्तेहाद करना पड़ेगा? कोई पीपल्स पार्टी या किसी और जमात से कोई इत्तेहाद के इम्कानात हैं या नहीं? और अगर नहीं करते तो फिर अपनी इनफरादी हैसियत में कैसे मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेंगे और कितना टफ टाइम देने में कामयाब होंगे और किस बुनियाद पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जो है पंजाब में काफ़ी एग्रेसिवली आ रहे हैं और आप देखें सब में पहले जलसे भी हमने शुरू किए। और ये कहना है कि देखिए जी अवाम का रिस्पांस बहुत अच्छा, आपने हमारे जलसों को भी देख लिया। उसकी वजह ये है कि अवाम ने बाकियों को तो कई दफ़ा आजमा चुके हैं ना। तो ये अब जो हमारे पास लोग हैं वो तो कह रहे हैं हम तो अपना मंशूर भी लेके आ गए हैं, हमारे में हर चीज़ हम आवाम के लिए की बात कर रहे हैं। हम जो है सियासत के लिए बात नहीं कर रहे, आवाम के लिए बात कर रहे हैं। और हम पंजाब में काफ़ी एग्रेसिव हैं और इंशाअल्लाह हम पंजाब में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पे नहीं, 30-40 सीटें जो है हम पंजाब में निकालेंगे MNA के, और उसके अलावा MPs भी निकालेंगे, सिंध में भी इंशाअल्लाह सीटें निकालेंगे और बलूचिस्तान में भी हमारी भी बात हो रही है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि इसको लेके अपने पॉलिटिकल कैंपेन चले। जहाँ तक आने वाला इलेक्शन है वो तो जो मेरा नज़रिया ये है कि वो एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। उसकी वजह है कि क्लीन मैंडेट जो है जिसको आप क्लियर मैंडेट कहते हो वो तो किसी पार्टी को नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, PMLN पंजाब में है, ANP JUI जमात इस्लामी जो है KPK में है। बलूचिस्तान के लोग, कुछ लोग जो है PMLN के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, वो अलग अलग जो है तकसीम में है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, उसमें सबका जो नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से ज़्यादातर पार्टीज मिल के ये गवर्नमेंट बनाएंगी। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि देखिए मुल्क के हालात भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक कोई पार्टी इतनी ताकतवर नहीं है जो कि मुल्क को इस बुहरान से निकाल सके। या आप किसी भी पार्टी से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि बेहतर ये होगा कि कुछ पार्टीज मिल के मुल्क को इस बुहरान से निकालें। अगर ये कहना है कि हम कोई आदमी कोई पार्टी कहती है कि हम क्लीन मेजॉरिटी 2/3 लेंगे, फिल वक्त नजर नहीं आ रहा। लेकिन महमूद साहब, ये पिछले 16 माह की जो हुकूमत रही इसमें तो सारी सियासी जमातें माइनस PTI थी ना, उसमें तो सभी एक साथ मौजूद थे, सबका मैंडेट भी था, सबके पास वजारतें भी थीं, सबकी से भी थी, सबसे पूछ के फैसले भी होते थे। फिर वो क्यों मुल्क को फिर इन हालात में छोड़ गए? क्यों वो बेहतरी जो कि एक्सपेक्टेड थी या जो आने से पहले जो नारे और वादे किए गए थे फिर उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो सका? देखिए, उसकी वजूहत 2-3 वजूहत थी। एक जो मेन वजूहत थी वो इनसिक्योरिटी थी। इनसिक्योरिटी ये थी कि उसकी टाइमिंग नहीं था कि 3 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, 4 महीना चलेगी, क्योंकि लोग कह रहे थे अब इलेक्शन होंगे। अब देखिए, जब तक इनसिक्योरिटी होगी तो कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं होती, और जब स्टेबल नहीं होगी तो इकनॉमी की तबाही होगी। तो इसके अब जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इनसिक्योर नहीं होगी।
वो 5 साल के लिए मैंडेट लेके आएगी, चाहे मखलूत बने चाहे कोई सिंगल हैंडेडली बनाए। और जब वो 5 साल के मैंडेट लेके आएगी तो वो स्टेबल होगी, जब स्टेबल होगी तो इकोनॉमी बेहतर होगा। तो इन चीज़ों को भी देखना ना, देखें एक चीज़ को, हर चीज़ के प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं तो वो उसके वजह मेरे ख्याल से ये थी। अब लोग तो ये कहते हैं कि नहीं जी 17 माह की, बिल्कुल 17 माह की कारकर्दगी सही नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि 17 माह की कारकर्दगी सही थी, मगर मेरा मेन इशू है कि इनसिक्योरिटी ऑफ टाइमिंग। देखिए ना, अगर आपको पता है कि जी 2 महीने में ये गवर्नमेंट जा रही है तो फिर जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सही फॉलो नहीं होते, स्टेबिलिटी नहीं होती तो अफरा तफरी जब होगी तो जो है महंगाई भी होगी और आवाम भी परेशान होगी। और देखें अब जो ये नए इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकती, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैं कह रहा हूँ जी, अगर वो चाहेंगे कि फिर अफरा तफरी इलेक्शन के बाद हो और दस्ते गिरेबान हो तो जो है एस्टेब्लिशमेंट या थर्ड फोर्स वुड हैव नो चॉइस टू टेक ओवर। उसकी वजह ये है कि मुल्क को इस तबाही की हालत पे कोई भी नहीं छोड़ सकता। देखिए मुल्क ये तो सियासी जमातों को आप ये डरा रहे हैं तो डर जाएंगे, तो फिर एक दूसरे के मैंडेट को इन्हें तस्लीम। देखिए इलेक्शन जो भी होगा उसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। देखिए ना, अगर आप समझते हैं कि उसके बाद रोडों पे आके धरने और ये सब होंगे तो मुल्क की सलामती चाहिए या हमें पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए ना। ये सही। तो गौस नज़ीर साहब, ये इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं इस वक्त महमूद मौलवी साहब, लेकिन ये तो अभी से ग्राउंड बनाया जा रहा है। 2 सियासी जमातें कह रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सदर मुमलिकत एक सियासी जमात के लिए ख़त भी लिख चुके हैं निगरान हुकूमत को। तो ये तो बड़ा क्लियर अब ये मैसेज है कि 2 जमातों के लिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो वो नताइज को कैसे तस्लीम करेंगी। फिर नताइज आएंगे, मुतनाज़े होंगे, फिर वो जमातें अपोजिशन में आएंगी। हो सकता है पीपल्स पार्टी शायद आपके साथ बैठ भी जाए, लेकिन ये तलखी जिस तरह इस वक्त मौजूदा हालात में बढ़ रही है तो उसके बाद फिर इत्तेहादी के तौर पर बैठना मुमकिन होगा आप लोगों के लिए एक बार फिर? जी बिल्कुल, हम इकट्ठे बैठेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा यही नजरिया है कि इस वक्त जो मुल्क को जो हालात से हमारा मुल्क तो चाह रहा है, जब तक तमाम सियासी पार्टियां, तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पे या एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, मसाइल का हल नहीं होगा। अब एक पावेला किया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। मेरे ख्याल में क्या किसको नहीं मिला? चलो पीटीआई कह सकते हैं, पीटीआई जितना पीटीआई के अपने लोग ना हैं। 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके बाद क्या हम ये एस्टेब्लिशमेंट को कि इनको छोड़ दिया जाए और इनको खुली छुट्टी दे दी जाए और इमरान खान को छोड़ दिया जाए, और जिन्होंने हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ नारे लगाए, जिन्होंने शुहदा की तस्वीरों की बेहरमती की, उनके मुजस्समे तोड़े और कोर कमांडर की वर्दी का मजाक बढ़ाया, तो क्या हम लोगों को कहेंगे जी छोड़ दो? उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई पहले रियासत है फिर सियासत है, रियासत मुकद्दम है, रियासत की असले की आन पे शान पे हम कोई फर्क नहीं आने दे। हमने तो रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। अब अगर पीटीआई के वो लोग जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में हिस्सा लिया है और फिर वो कहें कि हमें इलेक्शन लड़ने दिए जाए, मेरे ख्याल में इससे बड़ी मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती तो इससे ज्यादा तो कोई नहीं हो सकती। हाँ, जो जिन्होंने नहीं किया, जो पीटीआई के बिल्कुल लड़े हैं, तो सबको सारे लोग पीटीआई के जिन्होंने 9 मई के वाक़यात से मुलवस नहीं है वो कर रहे हैं, तो वो अपनी कैंपेन करें, कोई उनको रोकने वाला नहीं। ये उसूल उस सूरत में भी रहना चाहिए ना, लागू होना चाहिए कि अगर वो आईपीपी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो पीटीआई से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं या फिर वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेते हैं, तो तब भी फिर उन मुलव्वस अफराद के खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर वो लोग मुलव्वस हैं और उनके सबूत है, और बल्कि तमाम सियासी पार्टियां अगर उनको उसके पास ऐसे लोग जा रहे हैं जो 9 मई के वाक़यात से मुलव्वस हैं, तो नहीं लेना चाहिए। कम अज़ कम हमारी पार्टी तो कोई ऐसे बंधन ऐसे नहीं लिया। हमारे कुछ इलेक्टेबल्स शामिल हुए, लेकिन वो हमारे इलेक्टेबल्स शामिल हुए। कोई हमारे इस वक्त तक हमारी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं हमने लिया जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस था या बाद में तौबा तायब हुआ। हमने तो किसी को पार्टी में लिए ही नहीं अब तक कि जी जब तक वो अपने आप को कोर्ट से क्लियर ना करा रहे हैं या वो क्लीन चिट ना मिल जाए। देखो, मुल्क के दिफा से बढ़कर तो अब कुछ नहीं है। मुल्क की हमारी फौज जो है वो मुल्क के दिफा के दामन है। अगर उनके खिलाफ कोई उनकी वर्दी को मजाक उड़ाता है तो मेरे ख्याल में तो पूरी कौम को उसके खिलाफ मुतहद होना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आइंदा तक किसी को जुर्रत ना हो। तो ये
अब इस पे अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो भाई माजरत के साथ हम इनको लेवल प्लेइंग फील्ड कभी न देंगे और न मैं देने देंगे इसको। अगर कोई मजबूरी नहीं है, चला पाकिस्तान चलेगा, इन लोगों के शरपसंदों के को छोड़कर बाकी मुल्क आके चलेगा। चलें पीटीआई की हद तक तो आपने सूरत हाल क्लियर कर दी। जरा मैं सवाल महमूद साहब की तरफ भी लेकर जाता हूँ, फिर वापस आकर जो पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा उस पर आपसे जरा डिस्कशन करते हैं। तो महमूद साहब, ये आईपीपी की तरफ से भी ये स्टांस है, ये जो पीटीआई के इतने सारे लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, जो पहले पीटीआई में थे अब वो आईपीपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो एक तासुर उभर रहा है कि वो जब आईपीपी में आते हैं तो फिर वो उन पर ज़रा हाथ हल्का हो जाता है, फिर उनके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो ज़रा इस तासुर की भी आप वजाहत कीजिएगा, ये दुरुस्त है, ये गलत है, किस हद तक इसमें हकीकत है? नहीं, देखें, इसके ये तासुर गलत है। उसकी वजह, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, हम भी जो है अगर कोई आदमी क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, तो उसको तो मतलब हम लेके नहीं अपने पास रखेंगे। देखें, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और अगर देखें ना कोर्टों में केस चलेगा, कहीं पे भी चले, चाहे वो आर्मी कोर्ट्स हो चाहे वो सिविल कोर्ट्स हो, तो ये जो है उसके बाद ही उनको देखा जाएगा। और आज देखें ना, बड़ी अच्छी बात की सेनेट में कि जी आर्मी कोर्ट्स के ऊपर उन्होंने करारदाद पास की है। आप ये देखें ना, तो मतलब सेनेट भी चाहती है कि आर्मी कोर्ट्स हो। उसकी वजह ये देखें ना, आर्मी कोर्ट्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, उसकी वजह है कि फैसला जल्द से जल्द हो। ये ना हो ना कि सालों लग जाए, 8-8 साल 10-10 साल फैसले में हो जाए, और मतलब कुछ लोग जो बेगुनाह है वो बूढ़े हो जाएं, और जो गुनाहगार हैं वो ऐश करते रहें। देखिए, सजा और जजा जो भी है उसको फौरन होना चाहिए। तो इसलिए हमने भी आर्मी कोर्ट्स का मुतालबा किया है। बिल्कुल, उसके बाद आर्मी कोर्ट जब फाइनल करे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले। तो ये बड़ी खुशाइन बात है जो अभी मैंने देखा कि सेनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अब ये बताइएगा महमूद साहब, ये जितने भी पीटीआई के साबिक अरकान हैं, फिर ये इनकी चॉइस आईपीपी ही क्यों है? जहांगीर तरीन साहब के साथ जो एक तल्ख तजुर्बा माजी में पीटीआई कर रहा है, फिर उनकी नाअहली, तो वो अभी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान छोड़ कर इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी या नून लीग क्यों आप लोग की चॉइस नहीं बनी? देखिए, उसकी मैं वजह बता दूं। ये आईपीपी जो बनी है ये टेक्निकली ऑफशूट है पीटीआई की। पीटीआई के वो लोग जो कि फौज के साथ थे उन्होंने आईपीपी बनाई, और वो अलहदगी उन्होंने इख्तियार करके देखे ना एक सही सिमत में आ गए आईपीपी में। और जो लोग अभी भी आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जहाँ जान पहचान ज्यादा हो ना। देखिए, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा पीएमएलएन से, उन्होंने कहा हम बहुत लिमिटेड लोग लेंगे। तो जब लिमिटेड लोग लेंगे तो पॉलिटिकल लोग हैं, वो किसी ना किसी पार्टी को तो शमूलियत करेंगे, तो इसलिए वो आईपीपी में कर रहे हैं। अच्छा, और आईपीपी जो है उसको उनको लेके आगे चलेगी। तो ये कहना कि वो आईपीपी में क्यों आ रहे हैं, देखे ना, जहाँ पे जान पहचान होती है, ताल्लुकात होते हैं, तो लोग वहीं पे आएंगे ना। ठीक है, तो ये गौस नज़ीर साहब, जी महमूद साहब मुकम्मल कर लीजिए। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, जो है हर पार्टी का हक है वो अपनी इलेक्शन लड़े, और जो जीतेगा उसके बाद कोलेशन किसके साथ बनती है, क्या बनती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो लोग तो गौस नज़ीर साहब ने ये जो जी महमूद साहब मुकम्मल कर ले, चलें मैं फिर जाऊं गौस साहब की तरफ। मैंने कहा, देखिए, जिन लोगों ने ये 9 मई का वाकया किया उनको तो सजा मिलेगी। सही, ठीक है। तो ये अब गौस नज़ीर साहब, ये आने वाले इंतखाबात में पंजाब में आईपीपी को आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं? महमूद साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ कौमी असम्बली की ये 30 से 40 नशस्तें आईपीपी निकालेगी, अभी आवाम में जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले MNAs थे, MPs थे, वो इनके साथ मौजूद हैं, तो वो उनका भी अपना एक वोट बैंक होगा। तो ये नून लीग के लिए एक रियल थ्रेट देख रहे हैं आप, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपको इस वक्त अपने मद्दे मुकाबले नज़र आ रही है पंजाब में? देखिए जी, पंजाब में जो आईपीपी है उसमें इलेक्टेबल सारे हैं, जो भी उसमें शामिल हो रहे हैं वो सारे इलेक्टेबल्स हैं, यानी कि वो किसी न किसी दौर में इलेक्ट हुए हैं। तो उसमें ज़ाहिर है पार्टी का एक वोट बैंक होता है, एक उस इलेक्टेबल का अपना वोट बैंक होता है। तो दोनों मिला के फिर ये जीत मुमकिन होती है। हमारे नून में भी इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन अगर वो अभी तक इस्तेकाम पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है अवाम में, हाँ, जो इलेक्टेबल्स हैं उनका अपने वोट बैंक है। तो आप देख रहे हो, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मुस्लिम लीग के लिए कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई बड़ा थ्रेट है। शायद चंद सीटें ले जाएंगे, 30-40 से वो ज़्यादा बता रहे हैं। अलबत्ता हाई लेवल पे अगर एडजस्टमेंट होती है तो फिर शायद कोई इतने सीटें ले जाएं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के इतने वो
हमने एक तजर्बा करके देखा है कि जो 22 जुलाई 22 में जो इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें जो पीटीआई के कुछ बंदे हमारे साथ शामिल हुए थे, तो हमारे वोटर्स, हमारे जो वर्कर्स, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था और हम वो सीटें लूज कर गए। तो इस तरह एडजस्टमेंट हम अगर इस्तेकाम के साथ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई फायदा होगा या उनको हमारा को वोट कर उनको वोट देगा, क्योंकि एक तरी खान साहब ने एक फ्रिक्शन पैदा कर दी थी, इमरान खान ने पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, कि मतलब जिंदगी मौत का मसला लोगों ने बनाया हुआ था। चलें गौस साहब, ये इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करवाए के सीनियर रहनुमा है, तो ब्रेक से पहले ज़रा उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। मुफ्ती किफ़ायत साहब, ये नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं, MQM का नून लीग के साथ इत्तेहाद बन गया, मियाँ नवाज शरीफ कल बलूचिस्तान जा रहे हैं, अब देखते हैं कि वहाँ वो किसके साथ इत्तेहाद बनाते हैं। तो ये इस पूरी सूरत हाल में JUI किसके साथ आने वाला इंतखाबी इत्तेहाद बनाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध में तो हम नून के साथ हैं, वो तो तय है, इसलिए कि हमारा पीपल्स पार्टी से हमने बहुत शिकायतें हैं ना। अच्छा। पिछले इंतखाबात में 2018 के और 2013 के और 2008 के इंतखाबात, तो उन्होंने उस दौरान हमारी शिकायतों को दरखोर इतना ही नहीं समझा, तो वहाँ तो हम नून के साथ जा रहे हैं, वो तो तय है। अच्छा। और बाकी 3 सूबों में अभी जरा इंतजार। अच्छा, तो मुफ्ती साहब, फिर ये बाकी सूबों में पीपल्स पार्टी से कोई इंतखाबी इत्तेहाद का चांस नहीं है? कोई पंजाब में या KP में, बलूचिस्तान में, वहाँ पर फिर अलग-अलग पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही लड़ेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हमने तो नहीं किया। इतनी बात है कि हर एक सूबे का माहौल अलग है ना, तो इतिहाद भी तब्दील है, तो सूबा टू सूबा देखेंगे, प्रोविंस टू प्रोविंस। लेकिन ये कि वहाँ सूबा सिंध के अंदर जो हमारा इत्तेहाद बन रहा है, वो हम नून और MQM एक साथ। सही। और नून लीग के साथ किसी और सूबे में इत्तेहाद बनाने में है दिलचस्पी JUI को, कि सिंध के अलावा भी किसी और सूबे में नून लीग के साथ बनाया जाए इत्तेहाद? कोई इन लाइंस पर अभी कुछ गौर हो रहा है, मुशावरत चल रही है इस सिलसिले में कुछ? हाँ, पंजाब में हमें उनकी जरूरत होगी, और सुबह के PK में और सुबह बलूचिस्तान में तो उनको हमारी जरूरत पड़ेगी ना। तो मैं कहता हूँ थोड़ी देर है, फिलहाल कोई बात करना खबर अज वक्त है, लेकिन ये कि हम जहाँ समझते हैं कि इतिहाद जरूरी है, तो न किसी पार्टी पर पाबंदी है और न किसी पार्टी के साथ सिलसिले जमबानी है। हम इंशाअल्लाह उसको देख कर तय करेंगे कि कौन से सूबे में किसके साथ इत्तेहाद किया। सही। तो मुफ्ती साहब, चूंकि अब जाहिर है कि नून लीग के साथ अभी आपने सिंध में इत्तेहाद बनाया, तो इसका मतलब कि JUI को भी लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई इशू नहीं है, आपके लिए हालात नॉर्मल हैं, साजगार हैं। वो जो एतराज़ पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही हैं, वो वाली शिकायतें तो आपकी नहीं है इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत से? नहीं, हमें शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये किससे मांगा जा रहा है ना। अगर आवाम से मांगा जा रहा है तो आवाम ने तो किसी को मना नहीं किया, जलसे हो रहे हैं और पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हैं। अगर आवाम से मांगा जा रहा है, और अगर आवाम से नहीं मांगा जा रहा, मांगा जा रहा है किसी और से, तो उसके लिए फिर और तकाजे हैं। वो इस तरह मीडिया में बात करने से तो वो लेवल नहीं मिलता, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अगर आवाम से है तो आवाम तो तैयार है इलेक्शन के लिए। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमें आवाम से लेवल भी मांगना चाहिए, प्लेइंग भी मांगनी चाहिए और फील्ड भी उन्हीं से मांगनी चाहिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो तो ज़ाहिर है इंतज़ामिया से, और उनका मौक़िफ़ है कि जहाँ भी वो जलसे की इजाज़त मांगते हैं वो नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी हैरानकुन तौर पर ये मुतालबा नून लीग से कर रही है। अब नून लीग भी एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी भी एक सियासी जमात है, तो अब वो किस कैपेसिटी में नून लीग से मुतालबा कर रहे हैं? एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और ब्रेक आएंगे तो ये सवाल तीनों मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एतराज़ करती हुई मुस्तकिल दिखाई दे रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और नून लीग को जिस तरह इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है तो वो मौके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अब वो किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं और दरअसल उनका ये मुतालबा है किससे? चूँकि अक्सर मकामात पर ये कहते हुए पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं को पाया गया कि वो मुस्लिम लीग नून से ये मुतालबा कर रहे हैं, तो दरअसल निगरान हुकूमत से उनका मुतालबा है, इलेक्शन कमीशन से है या किसी और से है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। आजिज़ धामरा साहब भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, गौस नाज़ी साहब और महमूद मौलवी साहब तो हमारे साथ हैं। तो आजिज़ धामरा साहब, ये जब आप ये कहते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो दरअसल आपका मुखातिब उस वक्त कौन होता है? शिकायत आपको किससे होती है? वो निगरान हुकूमत से होती है, काकड़ साहब और उनकी काबीना से होती है, या वो इलेक्शन कमीशन से आप ये एतराज़ उठाते हैं कि जी आप हमें वो मुवाफिक हालात नहीं दे रहे, हमें उस तरह से फील्ड नहीं दी जा रही? ये मुतालबा बुनियादी तौर पर आपका है किससे? चलिए धामरा साहब की तरफ हम जरा वापस आते हैं। तो महमूद मौलवी साहब, जब तक धामरा साहब रिकनेक्ट होते हैं, आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, इसमें कितनी आपको गहराई और कितनी सदाकत नज़र आती है? फिर ये चूँकि इलेक्शन की तैयारी करनी है और इलेक्शन के लिए कोई सियासी नारा चाहिए होता है, तो ये महज इलेक्शन की हद तक एक बयानिया है बस? देखिए, मेरा कहना ये कि इलेक्शन से पहले हर पार्टी कोई ना कोई स्लोगन लेके चलती है, तो ये मैं ये कहूँगा ये एक स्लोगन है। उसकी वजह देखें, उनको भी अंदाज़ा है, अभी जो है 17 माह मिलकर हुकूमत किया है, और आने वाले वक्त में वो सब देखें मेच्योर पॉलिटिशियंस हैं, और सब ये देख रहे हैं कि देखें आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट बनेगा मिलजुल के बनाएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, PMLN भी होगा। और जब आके मगर अगर आज वो ये स्लोगन नहीं लगाते हैं और आज वो कहते हैं कि जी हम मिल के हुकूमत चलाएंगे, तो देखें जो वोटर्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इलेक्शन से पहले हर पार्टी अपना स्लोगन देती है, एक दूसरे के मुखालफत में खड़ी होती है, उसके इलेक्शन के हार जीत के बाद फिर मुफाहमत होती है और फिर गवर्नमेंट बनते हैं। देखें आज JUIF भी अलग खड़ी है, हम भी अलग खड़े हैं, पीपल्स पार्टी भी अलग खड़ी है, PMLN भी अलग खड़ी है, मगर और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ देखिए जो है बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता इनमें से कितने मिलेंगे, मगर ये मैं दावे से कह दूं कि सिंगल पार्टी हुकूमत जो है ना 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई पार्टी नहीं बना रही, जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं। और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये भी बहुत क्लियर है कि मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए किसी एक सिंगल पार्टी में कि मतलब मैं कहूँगा कि मुमकिन नहीं है कि वो मुल्क को इस हालात से निकाले। इसलिए मुफाहमत ज़रूरी है और सबको साथ लेके चलेंगे तो ही मुल्क इस बहरान से निकलेगा। ये मेरा अपना ज़ाती तज्जिया है। लेकिन महमूद साहब, ये इस आप तो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, और भी कई जमातें मुफाहमत की बात कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, मेमन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कितने संगीन इल्ज़ामात नून लीग पर लगा रहे हैं कि नून लीग कभी हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आई ही नहीं है। अब जब बयानात में आप इस हद तक चले जाएंगे, और ज़ाहिर है कि टॉप लीडरशिप की हिमायत के बगैर तो ये बयानात नहीं होते, उनके गो अहेड या ग्रीन सिग्नल के बगैर तो ये बयानात नहीं होते। तो ये ऐसे माहौल में फिर किस तरह से आगे चलकर साथ बैठ सकेंगे? हमने माजी में देखा भी है साथ बैठते हुए, लेकिन इतनी तलखी के बाद फिर किस बुनियाद पर साथ बैठ जाते हैं? ये क्या फिर ये मफादात का हुसूल होता है, ये ऐसा कोई मामला होता है? देखिए, आपने इससे पहले इससे ज़्यादा तलखी देखी नहीं है शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स में? बिल्कुल भी देखिए ना, सड़क पर घसीटने वाले और पेट फाड़ने वाले बयानात। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देखें ना, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद स्लोगन में बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, बहुत सी पार्टीज अभी कहती है कि जी निचकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो खुद हुकूमत में आते हैं तो वो उनको हकीकत उनको जब मालूम होता है वो कहते हैं जी निचकारी जरूरी है। आज वो देखें ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी PIA को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद हुकूमत में आएंगे, यही तो बदकिस्मती है। देखें, कुछ चीज़ों के ऊपर जो है सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर हमें नज़र आ रहा है कि देखें इस इदारे की निचकारी ज़रूरी है और मुल्क के मफाद में है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए, और मिल बैठ के ये देखें हाँ जी ये अगर ये मुफाद में नहीं है तो इसको निचकारी की तरफ जाए। तो जब तक हम सब मिल के और
मुल्क के मफाद की बात नहीं करेंगे ना, हम पार्टी के और जो है अपने मफादों से बढ़ के हमको मुल्क के मफादात की हिफाजत करना है। अगर हम अपनी और पार्टीज की मफादात को देखेंगे तो फिर तो स्टेटमेंट्स बड़े फर्क होंगे। ठीक है, तो गौस नियाज़ी साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही जमात है जो आपकी पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई और सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस हुकूमत को डिसओन किया कि ये जो महंगाई है, एक आम आदमी की हालत इस वक्त मुश्किल में है, वो तमाम जिम्मेदारी उसने नून लीग पर, शहबाज शरीफ साहब पर, इसहाक डार साहब पर डाली। तो अब आगे इस वक्त भी बयानात में बहुत तलखी है, हालात इस वक्त भी कोई बहुत बेहतर नहीं है उनकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से वो उतना शदीद जवाब सामने नहीं आ रहा। तो माइंड आप बना चुके हैं कि आगे जब हुकूमत बनेगी तो पीपल्स पार्टी को भी समझा बुझाकर साथ ही बिठाना है? देखो जी, पार्टी के अंदर जो सोच है उसमें तो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जितनी सियासी जमातें हैं सबको मिलाकर साथ हुकूमत बनाने की जो सोच है उसमें, बल्कि यहाँ तक भी है कि पीटीआई जो हमारी एक सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है उनके अरकान से भी बात की जाएगी कि हमारे साथ चलें, आगे उनकी मर्जी है चले ना चलें। तो वो हम तो इस नजरिए के हामी हैं और बल्कि हम जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा ये है कि जब तक सारे स्टेक होल्डर सियासी पार्टियां एक पेज पे नहीं बैठ एक टेबल पर नहीं बैठेंगी तो मसाइल हमारे हल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल बैठ के तय करने वाली, जिस तरह हमने 16 माह गुजारे और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, ये मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह उसके बाद भी वक्त तो मुझे यकीन है कि कम अज़ कम सिमर मेजॉरिटी तो लोग हमें देंगे, जिस तरह जो शमाल में शामिल हो रहे हैं और ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कम अज़ कम 2/3 नहीं तो सिंपल मेजॉरिटी तो हम आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद हुकूमत के मामला चलाने में पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो, जेयू हो, दूसरी सब हम साथ मिला के चलेंगे और यही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और मुल्क को आगे ले जाने का यही कवायद रास्ता है। सियासत होती रहेगी, पहले रियासत होगी, उसके बाद सियासत पर बात होगी। हमने रियासत को बचाना है। देखो हमारे पड़ोस में इंडिया जो आज से 20 साल पहले 2000 में इसके पास जो रिजर्व थे 2 अरब डॉलर थे, तो आज वो 100 से भी 300-400 पे पहुंच चुका है। तो 20 साल में से इतनी तरक्की की है और G20 की वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है और बाकी अमेरिका और सारे मुल्क वहाँ आ रहे हैं और हम 20 साल में इतने पीछे चले गए कि हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, BC उसकी बुनियाद रखनी चाहिए, कम अज़ कम अगले 10-15 साल में हम आगे जा सकते हैं। 2013 से लेकर 18 तक हमारी हुकूमत थी और पाकिस्तान पहले दुनिया की 24 मईशतों में शामिल हो चुका था। फिर उसके बाद सियासी इंतशार जो फैला, उसके बाद मुल्क संभल नहीं सका और फिर पीछे आप 49 और 50 पे हम पहुंच गए। तो उसी सब तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। मुफ्ती साहब, क्या यही हल है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं? चूंकि किसी एक जमात को कोई 2/3 मेजॉरिटी तो इस वक्त बज़ाहिर जो हालात हैं दिखाई नज़र नहीं आती, तो ये मखलूत हुकूमत का एक तजुर्बा अभी PDM के दौर में भी हुआ, सारी सियासी जमातें उस वक्त साथ बैठी, लेकिन अब देखें सब अलग अलग इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, एक दूसरे पर हल्की फुल्की और कहीं शदीद इल्ज़ाम तराशी भी हो रही है। तो एक साथ बैठकर मसाइल का हल किया जा सकेगा या आप समझते हैं कि नहीं, एक ही जमात को, वो कौन सी जमात हो, वो कोई भी एक जमात हो जिसको कि प्रॉपर मौका मिले और वो फिर फैसला साजी करे और वो मसाइल हल करे? आपकी क्या राय इस पर? मेरी राय तो अपने दोनों साथियों से मुख्तलिफ है। वो ये है कि इंतखाबात में मुफाहमत की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है इंतखाबात के बाद, इसलिए कि इंतखाबात में तो एक दूसरे के खिलाफ जाया जाता है। माफी चाहता हूँ। और इंतखाबात में अपने झंडे और एजेंडे की बात होती है, तो आप तो आवाम को अपने एजेंडे की तरफ माइल करते हो। इसमें किसी और के साथ इत्तेहाद करने में जो रियायत होती है वो तो नुकसानदेह होती है। आपने खुलकर बात करनी होती है, उसका फिर मौका नहीं मिलता। अलबत्ता जब इंतखाबात हो जाए तो हर एक को अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी। उसके बाद अगर किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत है और वो अकेले में चाहती है, फिर भी मुफाहमत की जरूरत होती है। और अगर हुकूमत की तश्कील में उनकी जरूरत होती है और जमातों को और कोई लार्जर पार्टी और सबको मिलाकर हुकूमत बनाना चाहती है तो भी जरूरत होती है। तो ये बात की बात है, इंतखाब के लिए जरूरी नहीं होता। इंतखाब तो कहते ही इसको है कि आपने अपनी जमात का दिफा करना है और दूसरी जमात के खिलाफ बोलना है।
अपने जमात की पॉलिसी को दिफा करना है और की पॉलिसियों के खिलाफ बोलना है, अपने मंशूर की बात करनी है। तो इसके अंदर तो ये चीजें परेशान नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह अभी इंतखाबात के अंदर मुफाहमत का माहौल नहीं भी बना तो ये इतना जरूरी नहीं। इंतखाबात हो गए, हर एक को अवाम ने जितना हिस्सा दिया मालूम हो जाएगा, फिर उस वक्त मुफाहमत की बात करना ज्यादा मुनासिब। तो मुफ्ती आप कह रहे हैं कि इंतखाबात के बाद ये मुफाहमत की बात हो, लेकिन अभी सिंध की हद तक तो आप लोग भी पहले ही मुफाहमत पर जा रहे हैं। नून लीग के साथ आपकी मुफाहमत हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने एक वहाँ अलायंस बना लिया है। तो वहाँ तो देखें जहाँ इलेक्शन से पहले जहाँ जिस सियासी जमात को मुफाहमत की ज़रूरत है वो वहाँ पर मुफाहमत कर रही है। मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ तो हमारे शिकायत है ना। तो सिंध की पोजीशन ऐसी है ना कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की बड़ी जमात है, लेकिन उसके बाद फिर MQM बड़ी है और अंदरूनी सिंध में हम दूसरी बड़ी जमात है। तो हमें ये शिकायत है कि हम पीपल्स पार्टी को बड़ी जमात तस्लीम करते हैं, वो हमें दूसरी बड़ी जमात तस्लीम नहीं करते। तो हमारे करीब करीब के वो इलेक्शन को हटवा दिया गया है और बाजू को मरोड़ दिया गया है और हमारे उम्मीदवारों को जीतने नहीं दिया जा रहा। तो हमारी ये शिकायत अभी से नहीं है, ये 2008 में भी थी, 2013 में भी थी और 2018 में भी थी। हम जरा सियासी लिहाज से बारिक नजर लोग हैं और बहुत लचक की बात होती है कि जब हम इत्तेहाद बनाते हैं कौमी और मुल्की मफाद के लिए, तो उसके अंदर फिर ये जो मकामी मसाइल होते हैं उसको नहीं छेड़ते और न उसको बुनियाद बनाकर कोई दोस्ती और दुश्मनी करते हैं, फिर हम मुल्की लेवल की बात करते हैं। ये तो हमारी एक बालिग नजरी है। लेकिन ये कि हम शिकायतों थी, अब जरूरत थी कि पीपल्स पार्टी हमारी शिकायतें खत्म करती। हम साथ हुकूमत में भी थे, मौका तो था, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा अब हम अगर वहाँ पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इत्तेहाद में जा रहे हैं तो हमारे पीपल्स पार्टी के अहबाब को नाराज नहीं होना चाहिए। और इसी बात की हम जमानत देते हैं कि हम इख्तिलाफ करेंगे, मुखालिफत नहीं करेंगे, यानी एहतराम के साथ इंतखाबी माहौल को गुजारेंगे। जी। और अमली तौर पर ये आप नुकसान कितना पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, ख़ासतौर पर ज़ाहिर जो शहरी इलाकों में जहां पर MQM और नून लीग का इत्तेहाद होगा। तो हमने 2018 में भी देखा था कि कुछ सीटों पर चंद 100 वोटों के फ़र्क से उस वक्त MQM को या नून लीग को, शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई थी। तो शहरी इलाकों की हद तक क्या आप पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान पहुंचता MQM और नून लीग के इत्तेहाद की सूरत में आप देख रहे हैं, चूँकि सिंध में ज़ाहिर आप भी स्टेक होल्डर हैं? ये तीनों जमातों का इत्तेहाद होगा, MQM और नून और JUI। तो शहर में भी होगा और देहात में भी होगा। हमारे इरादा तो ये कि वज़ीर आला हमारा आ जाए, लेकिन देखते हैं अवाम हमें कितनी मोहब्बत देते हैं, कितना पसंद करते हैं। वो उस सिस्टम को कायम रखना चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी ने 15 साल तक कायम रखा, तो फिर हमें तो नहीं मिलेगा। और अगर वो उस सिस्टम से तंग है, कहीं की खराबी मौजूद है और उसमें बेहतरी की गुंजाइश हो और वो हमें उसके लिए पसंद करें, तो हमारा इरादा तो है कि हम कम अज़ कम इतनी सीटें लें कि अपना वज़ीर आला ला सकें अपने इत्तेहाद का। तो इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है। तो ज़रा सब्र करना पड़ेगा कि क्या होता है। सही। और ये पोलिंग डे के पर रात को देर से आज जब नतीजा आएगा तो उसमें इंशाल्लाह ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है। तो महमूद मौलवी साहब, ये इब्तिदा में जो आपने कहा था कि पंजाब से आपकी जमात कोई 30-40 नशस्तें निकालने में कामयाब हो जाएगी, अगर तो ये ऐसा हो जाता है तो उन 30-40 नशस्तों के साथ आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, चूँकि हुकूमत तो फिर इन्हीं बड़ी जमातों की होगी, मखलूत हुकूमत होगी, उसमें ये तकरीबन PDM की तमाम ही जमातें शायद शामिल हों, 1-2 जमातों को छोड़ के, या फिर आप अपोजिशन में बैठेंगे, चूँकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपके जो लोग इस वक्त पार्टी में ज़्यादातर शामिल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस हैं, और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक राइवलरी रही है माजी में और इस वक्त भी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, तो IPP का क्या रोल होगा अगली हुकूमत में? वो अपोजिशन में होगी या वो हुकूमत में होगी? देखिए, मेरा ख्याल से ये तो इलेक्शन के बाद बैठ के फैसला होगा कि हम हुकूमत में जाएंगे और किसके साथ इत्तेहाद करेंगे या अपोजिशन में बैठेंगे। ये बड़ा प्री मैच्योर सवाल है इस वक्त। देखिए, इस वक्त तो जो है इलेक्शन के अंदर जाएंगे सब लोग, जैसे अभी मेरे भाई ने बात की। इलेक्शन के बाद तो देखिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रुख ले लेती हैं और वो वक्त ही उस तयन करेगा कि किसके साथ किसका इत्तेहाद होगा,
कौन अपोजिशन में बैठेगा और मुल्क की लेकिन महमूद साहब मफादात ये को असल इस सवाल को रीफ्रेस कर लेते हैं कि ये जहांगीर तरीन साहब हो, अलीम खान साहब हो, या आप हो, या और तमाम लीडरशिप हो IPP की, वो जब सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे तो उनका एक मौक़िफ़, एक हार्डकोर बयानिया था पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़। आगे अगर इन दोनों जमातों में से कोई सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है और हुकूमत में शामिल होती है, तो आप लोग अभी तक कोई उसूली फैसला नहीं हुआ कि नून लीग के साथ हुकूमत करनी है या पीपल्स पार्टी के साथ बैठना है या नहीं बैठना? अभी तक उसूली तौर पर कोई चीज़ तयशुदा नहीं है। नहीं, अभी तक अब एक चीज़ मैं आपको कह दूं, देखें, ये हम लोगों के बयानात नहीं थे, ये बयानात थे पार्टी चेयरमैन के। और आज वही चेयरमैन साहब जो है 5 रुकनी कमेटी बना रहे हैं इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से मिलने के लिए, जिनकी वो बात सुनना भी नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि जी मैं तो इनसे बात भी नहीं करूंगा। देखिए, सियासत इसी का नाम है कि सबके साथ मिलजुल के बैठ के बात करने का। आप सोलो फ्लाइट के ऊपर सियासत नहीं कर सकते। ये जो था इमरान खान साहब का स्लोगन था कि ये चोर वो चोर, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और देखे कुदरत का निज़ाम, देखे अब थोड़े ही अरसे में अब उन्होंने जो है 5 रुकनी कमेटी बनाई है कि जाके पॉलिटिकल पार्टी से मिलके बात करो। तो आदमी को, इंसान को इतना तकब्बुर नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे वो किसी मसलक से हो। इतना तकब्बुर किसी में भी आता है ना, तो वो तकब्बुर का नतीजा बहुत बुरा होता है। लेकिन महमूद साहब उस वक्त उनका जो भी उनका बयान होता था या पार्टी लाइन होती थी, तो उस वक्त तो आप सब, अब उसमें ज़ाहिर तमाम ईरानुमा शामिल हैं, तो आप सब उसको फॉलो करते थे और इन पार्टियों को करप्ट कहते थे, सिस्टम की नाकामी और ख़राबी का जिम्मेदार इन्हीं को करार देते थे। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, बदकिस्मती से किसी पार्टी में डेमोक्रेसी है नहीं, और जो डिक्टेटरशिप के हिसाब से वो बोलते थे सारी पार्टी वही लाइन लेती थी। एग्जाम्पल ये है कि जब ये असेंबली से निकलने के बाद लोगों ने 85% लोगों ने मना किया कि हमें असेंबलीज नहीं छोड़नी चाहिए, मगर एक साहब जो है चेयरमैन साहब ने कहा छोड़नी है, तो सबने छोड़ दिया, मजबूरी थी। उसी हिसाब से KPK की गवर्नमेंट नहीं तोड़नी चाहिए, 95% कह रहे थे KPK की गवर्नमेंट तोड़ने की कोई जवाब नहीं है। मगर अगेन एक आदमी की से था, डिसॉल्व करना पड़ा, वही हिसाब पंजाब का हुआ। तो देखिए, बदकिस्मती ये है कि हम डेमोक्रेसी की सारे लोग बात करते हैं, पहले तो अपने अपने सफ़ों में हम डेमोक्रेसी लेके आए, पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर डेमोक्रेसी लेके आए, फिर जाके हम डेमोक्रेसी को प्रीच करें। मेरा तो नजरिया ये है। तो महमूद साहब, ये सिर्फ लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक कह रहे हैं, या फिर ये इस वक्त जो बाकी बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, इसमें भी आपको ये थोड़ा सा अंसर नजर आता है कि वहाँ भी डेमोक्रेसी मौजूद नहीं है? देखिए, ज्यादातर पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है, बदकिस्मती से ज्यादातर में नहीं है। उसकी वजह ये कि हम अभी तक उससे गुजरे नहीं है। हमारे पार्टीज जो ज्यादातर है इंडिविजुअल नाम पे चल रहे हैं ना। देखें ना, PML है, नवाज शरीफ साहब की फैमिली और वो है। पीपल्स पार्टी जो है जरदारी साहब और उनकी फैमिली है। तो जब फैमिलीज के ऊपर और इंडिविजुअल्स के ऊपर चलेगा तो वहां तो डिक्टेटरशिप आ ही जाएगी ना। तो PTI में क्या माइनस इमरान खान कोई भी नहीं है। आप देखें ना, आज पीछे कौन सी पार्टी खड़ी है? कोई एक साहब असद उमर थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, इमरान इस्माइल छोड़ गए, अली जैदी छोड़ गए, परवेज खटक छोड़ गए, अब रह के एक शाह महमूद कुरैशी साहब रह गए ना, और है ही कौन अभी? सही। तो गौस नियाज़ी साहब, ये जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ अभी आज तक की जब हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख तक तो अभी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर ये कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख आ जाती है और वो ख़त्म भी हो जाती है और मियां साहब की नाअहली नहीं ख़त्म होती, तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा? वो फिर शहबाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा ही होंगे, या फिर कोई और लीडरशिप में से निकलकर कोई एहसान इकबाल साहब भी हो सकते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हो सकते हैं, साद रफ़ीक साहब भी हो सकते हैं, या नीचे तक भी बात जा सकती है? ये डेमोक्रेसी नून लीग में मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल है। जो तमाम फैसले जो हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करती है और उसमें ज़ाहिर मियां साहब हमारे कायद हैं, तो उनका फैसला हतमी होगा। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अभी जो मेरे इल्म में बात आई है, शायद इस हफ्ते के आखिर में, जो कि इस हफ्ता शुरू आज हुआ है, तो शायद इस हफ्ते के आखिर में समाज शुरू हो जाएगी। और हम चूँकि इस केस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि मरीम साहिबा और जो कैप्टन सफ्दर साहब बरी हुए हैं, तो उनमें जो कोर्ट की वर्डिंग है या कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, उसकी बिना पर मैं असेस कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मियां साहब इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे और सज़ा उनकी ख़त्म हो जाएगी, तो इलेक्शन लिस्ट में हिस्सा ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह।
बाकी पार्टी मियां साहब के अलावा कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। सही। न्याजी साहब ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी और वही फिर आगे उनके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, अगर ये आपसे पूछा जाए कि 8 फरवरी की रात को या 9 फरवरी को जब ये गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजा आ चुका होगा इलेक्शन का, क्या लग रहा है आपको कौन वज़ीर आज़म उस वक्त होगा? मियां साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, अपनी पार्टी के कैंडिडेट वही होंगे, सबसे बड़ी जमात इस वक्त ज़ाहिर मुस्लिम लीग नवाज ही है, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर PDM में भी थी, तो वही मंजर नज़र आ रहा है आपको जो इस वक्त नून लीग दिखा रही है? नहीं, मुझे ये मंजर तो नहीं आ रहा कि एक हमारे तदबीर होती है और एक उसके खिलाफ तकदीर होती है। तो जो कुछ हम चाहते हैं मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होता, जो मुस्तकबिल में होता है वो हमें नज़र नहीं आता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इनकी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब आ जाएं और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो साहब आ जाएं। ये तो उनके अपने नारे हैं। मैं ये नहीं समझता, मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक जमात को अपनी कारगुजारी की बुनियाद पर आवाम के पास जाना चाहिए। आवाम वोट दे, अगर नून के खिलाफ वोट दे तो फिर नून की सर वज़ीर आज़म लाएगी। अभी तो ऐसा नहीं है ना, अभी आप PTI को गिनते नहीं है, लेकिन PTI के वोटरों को तो आप इलेक्शन से मना तो नहीं कर सकते। अब वो लोग आ गए और उनका कोई और फैसला हुआ, फिर तो आपकी सारी मनसूबबंदी दरी की दरी रह जाएगी ना। मैं कम से कम इस तरह का तज्जिया नहीं करता जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अहबाब करते हैं। अच्छा। मैं उनसे बाहर का आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इनको अक्सरियत दिखाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि जो लार्जर पार्टी है उसके खिलाफ इत्तेहाद बने और 2/3 अक्सरियत कहीं और से आ जाए। अच्छा। आपको पता है पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल किसी को अंदाजा लगाने पर पाबंदी तो नहीं है। अब वो अपने कारकुनों का मोराल बुलंद करने के लिए कहें कि मियां साहब वजीर आजम है और पीपल्स पार्टी वाले कहें कि बिलावल वजीर आजम है, तो इनको कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है इस तरह नहीं है। कोई चीजें हैं जिस तरह वक्त गुजरेगा आपको मेरी बात की सदाकत का अंदाजा हो जाएगा। कोई चीजें हैं जिसको अभी तक तय करना बाकी है और अभी वक्त ज्यादा है। हवाओं का रुख का भी अंदाजा सही तरीके से नहीं। ठीक है, चलें, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये हवाओं का रुख भी बड़ा वाज़ेह होता जाएगा और ये जो मंजरनामा है सियासी उस पर सभी बादल छटते जाएंगे और एक वाज़ेह मंजर नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, गौस न्याजी साहब, महमूद मौलवी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।